बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 6। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूँगा, जिसमें क्या करना है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ द नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें क्या करना है, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के एलसीएम फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स के मेथड से। ठीक है, ये हम प्राइम फैक्टर्स का मेथड पीछे भी यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे और फिर वहाँ से एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। पहले एलसीएम के बारे में थोड़ा सा समझ लें। एलसीएम of the two or more number is the least number which is divisible by all the given numbers। एलसीएम क्या होता है कि ये एक लीस्ट नंबर होता है, छोटे से छोटा नंबर होता है, जिस पर सारे जो नंबर दिए गए होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि 54 और 144, इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 432 आएगा। ये लीस्ट नंबर है जिस पे 54 भी डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, और 144 भी इस पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से 432 जो है वो लीस्ट नंबर है जिस पे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, और ये उन दोनों का एलसीएम है। अब देखिए ज़रा, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें यूँ करना होता है कि जो पहले तो हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, फिर उनमें से कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द टू और मोर नंबर्स। हमारे पास अगर 2 नंबर्स हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो उन सब में से देखा जाता है जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, और फिर जो नॉन कॉमन रह जाते हैं उनको भी आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। प्रोडक्ट ऑफ द नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स। जो भी हमें नंबर्स दिए गए हैं, 2 है या 2 से ज़्यादा हैं, तो उनके जो आपने नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनका भी प्रोडक्ट लेना होता है, और फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा और जो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 1.4 का फर्स्ट है, फाइंड द एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ द नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में 2 नंबर्स दिए गए हैं, 8 एंड 18। तो सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर बना लें साइड पे। तो देखिए ज़रा, 8 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे 2 से, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, इसी तरह आप 18 के भी फैक्टर बना लें एक साथ ही। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने 2 से शुरू करना है। 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब यहाँ पे लिख लें आप फैक्टर्स ऑफ 8। 8 के क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम आ रहा है 2। फिर 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आ गया। ठीक है, ये फैक्टर्स ऑफ 18 क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आपने कॉमन फैक्टर्स ले लेने हैं। अब आपने देखना है जो दोनों में से कॉमन आएगा, मिलता जुलता होगा, वो निकाल लें तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, ये आपने ऐसा करना है कि ऊपर से यानी कि दोनों नंबर्स में से देखना है, ऐसा नहीं कि आप इनमें से कॉमन ले लो, ये गलत होगा। इन दोनों में से देखना है, जो कॉमन आएगा वो हमारा कॉमन फैक्टर है। तो ये हमारे पास 2 आ गया। अब नॉन कॉमन कौन सा है, आप देखो यहाँ से मज़ीद देखें तो 3 जो है वो यहाँ पर है, लेकिन 3 ऊपर नहीं है, 3 ये ऊपर नहीं है, 2 मज़ीद यहाँ पर नहीं है, तो अब मज़ीद भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप क्या रह गए, ये वाले ये नॉन कॉमन है। तो अब नॉन कॉमन फैक्टर लिख लें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इनको मल्टीप्लाई कर दें सबको। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो फार्मूला लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन क्या है, 36। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 72 आ जाता है। ठीक है, ये हमारा जो वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये 72 क्या आ गया, इन दोनों का 8 और 18 का एलसीएम आ चुका है। अब नेक्स्ट देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है, 28 एंड 49। ठीक है, अब आपने इन दोनों का भी जो है वो एलसीएम फाइंड करना है कॉमन फैक्टर्स के तरीके से। तो सबसे पहले आप 28 के फैक्टर बना लें।
क्या करना होगा, 2 से बनाएंगे। 2 देखें ये इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 से इवन नंबर तो सारे डिवाइड हो जाते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी 2 का टेबल पढ़ो 2 आ जाए, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से देखो अब ये नेक्स्ट क्या आ रहा है 14, तो 14 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। जब तक 2 से डिवाइड होने वाले नंबर आते रहेंगे करते रहेंगे। फिर 2 के बाद हम आगे किसी और से चेक करेंगे अगर 2 से नहीं होगा। 2 7 ज़र 14, अब ये देखो 7 है, 7 सिर्फ 7 पर ही होता है, किसी और से नहीं। 7 1 ज़र 7 आ गया। अब इसी तरह 49 है, तो देखें ज़रा 49 ये सिर्फ 7 से डिवाइड होता है और किसी से नहीं। 7 7 ज़र 49 और 7 1 ज़र 7 आ गया। अब यहाँ पे हम लिख लें फैक्टर्स ऑफ 28 क्या आएगा, 2 × 2 × 7। ये देखें ये फैक्टर्स आ गए हैं, 2 × 2 × 7। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 49 लिखें, क्या आ रहा है 7 × 7, तो ये आ गया। अब कॉमन फैक्टर्स ले लें, दोनों में से देखें क्या मिलता है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो ये हमारे पास 7 जो है वो एक, आप इसको इस तरह से सर्कल कर लें। अगर आप ये नहीं भी करेंगे तब भी ठीक है। तो 7 हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। बाकी मज़ीद देखें 7 एक और नहीं है यहाँ पर। 7 ये एक बार जो आपने यूज़ कर लेना है उसको दोबारा नहीं करना, ये आपने याद रखना है। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, 2 × 2 × 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़र 4, 4 7 ज़र 28 आ गया। ठीक है, ये 7 इसके साथ है, इसको इसके साथ नहीं समझना, ये मैंने ऐसे आ जाएगा। अब ये 2 × 2 × 7 है, तो ये इनको मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया। अब एलसीएम निकालें, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 7 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 28। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 196 आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम आ चुका है। अब इसी तरह हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपना। थर्ड क्वेश्चन देखें ज़रा, क्या है 20 90 एंड द 180। अब हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं। अब आपने 3 नंबर्स में देखना है इन 3 नंबर्स का एलसीएम क्या होगा। उसी तरह से पहले फैक्टर्स बना लें, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 20 के फैक्टर बना लेते हैं पहले। 2 10 ज़र 20, 2 5 ज़र 10, 5 1 ज़र 5। ठीक है, इसी तरह से हम 90 के भी बना देंगे। 2 4 ज़र 8, क्योंकि ये 9 है तो ये 90 है, तो 90 तो इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 ज़र 8, 1 कैरी कर दो 10, 2 5 ज़र 10। फिर आप देखो ये 45 है, तो 45 3 के टेबल में आ जाता है, 3 से करेंगे इसको। अब 3 का टेबल पढ़ो 4 आ जाए, 3 1 ज़र 3, 1 कैरी देना होगा। ठीक है, 15 आ गया, 3 5 ज़र 15, 3 5 ज़र 15, और ये 5 1 ज़र 5। फिर 180 के फैक्टर बना लें, क्या होगा 2 से करना होगा, 2 9 ज़र 18 और 0 ऐसे ही, क्योंकि ये इवन नंबर तो 2 से हो जाएगा ये। अब 90 है तो ये भी इवन नंबर है, 2 से भी डिवाइड होगा। 2 4 ज़र 8, 1 कैरी कर दो 10, 2 5 ज़र 10। अब ये 45 है तो 3 से हो जाएगा। 3 यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 से एक कैरी आप आगे दे दें, क्या बन गया 15, और यहाँ पे क्या रह गया 3 रह गया, तो 3 का टेबल पढ़ो 3 आ जाए, 3 1 ज़र 3 और 3 5 ज़र 15 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे फिर 3 से, 3 5 ज़र 15 और 5 1 ज़र 5। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। 20 के फैक्टर क्या आ रहे हैं 2 × 2 × 5, तो ये मैंने लिख दिए यहाँ पे। इसी तरह 90 के फैक्टर लिख लें, 2 × 3 × 3 × 5। इसी तरह फैक्टर ऑफ 180 लिख लें, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। इन सब को लिख लिया। अब यहाँ से आपने देखना है कि हमारे पास जो 3 नंबर्स हैं, पहले तो ये देखना है कि तीनों में से कुछ कॉमन आ जाए, कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तीनों में से, एक दफ़ा लिख देंगे। और देखें मज़ीद जो तीनों में से कॉमन आ रहा है वो क्या है 5, देखें ज़रा 5 भी एक दफ़ा लिख देंगे। अब एलसीएम में ये होता है कि जो 2 में से कॉमन आ जाए वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप देखो यहाँ पे 2 ऊपर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो 2 फिर से इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो इसको ऐसा करेंगे एक दफ़ा लिख लेंगे। एचसीएफ जब हम फाइंड कर रहे होते हैं उसमें नहीं ऐसा होता। एचसीएफ में तो ये होता है कि जो सब में से कॉमन आए तो वही लिखते हैं बस, जो 2 में से कॉमन आए उसको नहीं लिखते हैं। लेकिन एलसीएम में ऐसा होता है कि जो 2 में से कॉमन आए वो भी लिख लेते हैं।
अब इसी तरह देखें यहाँ पे थ्री थ्री भी दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये भी एक दफ़ा, थ्री थ्री ये भी दोनों में से कॉमन आ रहा है एक दफ़ा। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 5 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 23 ज़ार 60, 63 ज़ार 180। अब देखें ज़रा, अब ये सारे कॉमन आ चुके हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहा, यानी कि नॉन कॉमन फैक्टर तो इसमें है ही नहीं, तो हम नॉन कॉमन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यही जो कॉमन फैक्टर है यही हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25, 35 एंड 45, इनका भी एलसीएम निकालना है। तो उसी तरह से फैक्टर बना लो पहले 25 के, 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब इसी तरह 35 के भी बनाएंगे। तो 35 जो है ये 5 से डिवाइड हो जाता है, 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, इसी तरह 45 रह गया, इसके भी फैक्टर बना लें। तो 45 के फैक्टर्स क्या होंगे, ये देखें 45 है तो ये 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 यहाँ पे लिखें, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, क्योंकि ये 4 है तो 3 1 ज़ा 3 होगा, 1 कैरी चला जाएगा, 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख लें इनके फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 25 क्या आ रहे हैं हमारे पास, 5 × 5। ठीक है, इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 35 वो क्या आएगा, 5 × 7। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 45 वो क्या होंगे, 3 × 3 × 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कॉमन फैक्टर लिख लें। तो कॉमन फैक्टर देखें, इन तीनों में से 5 आ रहा है। ठीक है, ये हमने 5 ये वाला एक दफ़ा यूज़ कर लिया, अब इसको दोबारा नहीं करना। और मज़ीद देखें 5 यहाँ पर तो है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, 7 नहीं है, 3 जो है वो ऊपर नहीं है, तो मज़ीद कुछ भी नहीं है। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखें, क्या आ रहे हैं, 3 × 3 × 5 × 7, ये आपने अरेंज करके लिख लेना है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9 और 9 5 ज़ार 45, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 315। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अच्छा पहले अभी हमने कॉमन फैक्टर्स लिए हैं और नॉन कॉमन लिए हैं, अब हमने एलसीएम भी लेना है। इसका भी एलसीएम ले लें, क्या आएगा, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स देखें ज़रा, ये हमने निकाले 5, ये हमारे पास 5 जो है वो कॉमन फैक्टर्स और 325 नॉन कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स हैं 5 और नॉन कॉमन फैक्टर्स 315, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1575 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है। इसमें हमने क्या करना है, सेम 3 नंबर्स दिए गए हैं 15, 25 और 65, इनके भी हमने फैक्टर्स फाइंड करेंगे और फिर एलसीएम निकालेंगे। तो देखें ज़रा, पहले 15 के फैक्टर बनाएं। 15 अब देखें ज़रा एक और नंबर है तो ये 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और 5 से भी हो सकता है, तो आप इसको छोटे नंबर से करेंगे, यानी कि 3 से। 3 5 ज़ार 15 और फिर 5 1 ज़ार 5। फिर इसी तरह 25 है तो ये भी और नंबर है, 5 से हो जाता है ये। तो 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। फिर 65 है, ये भी और नंबर है, 5 से होगा ये। तो 5 यहाँ पे आ जाएगा 13 और फिर 13 1 ज़ा 13। ठीक है, अब आप लिख लें फैक्टर्स ऑफ 15 लिख दें, क्या आ रहे हैं, 3 × 5। फैक्टर्स ऑफ 25 5 × 5। फैक्टर्स ऑफ 65 क्या आ रहे हैं, 5 × 13। ठीक है, कॉमन फैक्टर निकाल लें, क्या आएगा 5 और नॉन कॉमन फैक्टर्स 3 × यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, यहाँ पे देखें इन सब में से 5 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। नॉन कॉमन कौन से हैं, अब ये देखो बाकी 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, 13 ऊपर नहीं है, 5 मज़ीद कोई भी नहीं है, तो ये हमारे नॉन कॉमन है। 3 × 5 × 13, इनको मल्टीप्लाई करें 195 आ जाएगा। अब एलसीएम निकालना है तो फार्मूला लगाएंगे, क्या है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन क्या आ रहे हैं, 195, दोनों को मल्टीप्लाई करें
975 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि लास्ट है। देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखें 150, 250 एंड 350, इन सब के भी आपने उसी तरह से फाइंड करना है एलसीएम। तो पहले मैंने क्या किया, साइड पे फैक्टर्स बना लिए हैं, 150 के भी, 250 के भी, 350 के भी। तो देखें ज़रा ये सारे इवन है, 150, 250, 350। तो 2 से करेंगे पहले, 2 का टेबल पढ़ो 15 आ जाए, तो नहीं आ रहा, 1 कैरी दे देंगे 10 आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 14। 2 7 are 14 और 2 5 are 10 हो जाएगा। फिर देखो 75 है लेकिन ये 3 से हो जाता है, 3 का टेबल पढ़ो 7 आ जाए, 3 2 6, 1 कैरी दे दो 15, 3 5 15। फिर 5 5 15, 5 5 25, फिर 5 1 5। इसी तरह 250 के भी फैक्टर बना लें, ये भी 2 से हो जाता है, 2 1 2, 2 2 4, 1 कैरी कर दो 10, 2 5 10। और फिर 5 से 5 2 10, 2 फिर मैंने आगे दे दिए 5 के साथ, तो वो हो जाएगा 25, 5 5 25। फिर 5 से 5 5 25 और फिर 5 1 5। इसी तरह 3 से 50 के भी फैक्टर बना लें, 2 1 2, 1 कैरी दे देंगे 15 हो जाएगा, 3 7 14, 2 7 14, 1 कैरी कर दो 10, 2 5 10। फिर आप देखें मज़ीद ये 5 से हो सकता है, 5 से कर दें इसको, 5 3 15, क्योंकि ये 17 है तो 2 आगे जाएंगे, तो ये रह गया बाकी 15, 5 3 15, 2 जो आगे की है तो 25 बन गया, और ये भी 5 5 25। फिर 5 से 5 7 और फिर 7 1 7। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है फैक्टर्स ऑफ 150, वो क्या आ रहे हैं 2 × 3 × 5 × 5, ये आपने लिख लिया। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 250, 2 × 5 × 5 × 5, ये लिख देंगे। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 350, वो क्या है 2 × 5 × 5 × 7, ये लिख दिया हमने। अब आपने देखना है कॉमन फैक्टर्स जो तीनों में कॉमन आ जाएं। तो देखो 2 जो है वो सब में से कॉमन आ रहा है, और 5 भी सब में से कॉमन आ रहा है, और ये एक और 5 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, मज़ीद ये 5 कॉमन नहीं आ रहा, ये 3 नहीं आ रहा, ये 7 नहीं आ रहा। तो पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 5 10, 10 5 50। नॉन कॉमन फैक्टर्स लिख लें, क्या है 3 × 5 × 7। तो इनको भी मल्टीप्लाई करें, 3 5 15 और 15 7 105 आ गया। ठीक है, अब एलसीएम लेना है, तो कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन क्या है, कॉमन आ रहे हैं 50 और नॉन कॉमन क्या आ रहा है 105। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो 5250 आ जाएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियोस जो है आपको मिलती रहें।